हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न जो है हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे √3 है, वहाँ पे √2 पूछ दे, √5 पूछ दे, 2 + √3 पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न हमेशा पूछता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना आपसे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर अपरिमेय पूछेगा तो इसका विरोधाभास, कहने का मतलब है अगर आपसे अपरिमेय पूछेगा तो आपको परिमेय लेना है, और अगर आपसे परिमेय पूछेगा तो अपरिमेय लेना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात, हम लोग जो है परिमेय संख्या को, यहाँ पर परिमेय है तो परिमेय लेंगे, और परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं हम लोग, p/3 यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं हम लोग, क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हम मानेंगे क्या, √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/3 यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो p/3 = क्या होगा आपका, √3 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या को p/3 के रूप में लिखने के बाद जो हमारा हर होता है यानी क्यूब होता है वो =नॉट 0, ठीक है। =नॉट 0 कहने का मतलब है कि आपका हर कभी भी 0 नहीं होता है। अगर आपका हर 0 हो जाएगा तो संख्या होगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा, क्लियर है। तो हर क्या होगा आपका 0 नहीं होता है। तो सबसे पहली बात क्या करना, क्या आपको कि मान लेना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग p/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो p/3 √3 करने हैं आपको, ठीक है, और क्यूब =नॉट 0 कर देने हैं, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अब करना आपको दोनों तरफ वर्ग। क्या करना है आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर माना कि यहाँ पे क्या आपका p बटे में क्या था, q, क्लियर है। = क्या था आपका, √3 था, तो √3 डालेंगे। दोनों तरफ करेंगे वर्ग यानी कि पावर में करेंगे 2, ठीक है। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको, ठीक है, तो आपका क्या होगा देखेंगे, p का स्क्वायर क्या होगा आपका, p² बटे क्यूब के स्क्वायर, =√3 का स्क्वायर क्या होता है आपका, केवल 3 यानी कि हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर यानी कि √3 देखेंगे आप लोग, √3 गुना √3 स्क्वायर का मतलब वही होता है। तो √3 × √3 = आपका 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। यहाँ पे आपका वर्गमूल का साइन है, ठीक है, वर्गमूल का साइन है, इसी कारण, ठीक है, सेम संख्या रूट के अंदर रहेगा मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणे में, तो संख्या आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कितने क्यूब है, यहाँ पे आपका 2 क्यूब दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात, p² बटे में क्यूब, एक क्यूब यहाँ पे आपका भाग में है, = यहाँ पे क्या आपका 3 है। एक क्यूब को मैंने उठा के, यहाँ पे 2 क्यूब था, यहाँ पे मैंने 1 क्यूब लिखा, एक क्यूब उठाकर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया 3 क्यूब। क्यों किया समझेंगे, क्योंकि देखिएगा ये क्या आपका अंश बटे हर क्या है, भिन्न आ गया आपका। क्यूब क्या है, 0 तो नहीं, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। मैंने पहले ही क्या है, क्यूब =नॉट 0,
तो जब आपका ये जो टर्म हो गया आपका, ये संख्या जो आपका हो गया, क्या हो गया आपका, भिन्न हो गया। ठीक है, ये संख्या आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, ये संख्या क्या हो गया आपका, भिन्न हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, और ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया आपका, पूर्णांक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पूर्णांक हो गया। अब आप ही सोचिए, यहाँ पे क्या अंश बटे हर, अंश बटा हर है तो ऑब्वियस है कि भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे अंश बटे हर नहीं है तो पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप भिन्न इज इक्वल टू पूर्णांक, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या होता है √3 तो दोनों बल क्या होता, भिन्न होता है, या फिर दोनों तरफ क्या होता, पूर्णांक होता। लेकिन यहाँ पे क्या, एक तरफ भिन्न है और एक तरफ क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असंभव हो जाएगा। ठीक है, असंभव। क्लियर है। चलिए, तो लिखना कैसे है, लिखना लास्ट में ये होता है, अतः अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत थी, गलत थी। क्या, कि √3 एक अपरिमेय संख्या, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा। बस आपको इतने ही करने होंगे, तो आपको जो है पूरे 2 नंबर का 2 नंबर मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।